गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो रे ऑप्टिक्स बहुत इजी चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स बेसिकली क्या होता है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ऑप्टिक्स में दो चैप्टर होगा, एक होगा रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं? तो जैसे कि रे ऑप्टिक्स में इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस ऑफ लाइट, मतलब इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली रे डायग्राम विल कम, कैलकुलेशंस विल कम, ज्योमेट्री विल कम। सो मेनली यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल के साथ हम लोग डील करने वाले, तो उन पार्टिकल्स का जो साइज होगा या डायमेंशन होगा, सो दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है। तो इस चैप्टर में जितना भी पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होगा, तो उन सब पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स का जो साइज या डायमेंशन होगा, सब दैट इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा? वेव ऑप्टिक्स में द साइज और वी कैन से डायमेंशन ऑफ द पार्टिकल्स विल बी comparable to the wavelength of light. So that we'll study in the wave optics chapter. लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले? सिंपली विल स्टडी अबाउट द ज्योमेट्री, रेस ऑफ लाइट, रे डायग्राम, ऑल दिस। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका लाइट का डेफिनेशन। तो व्हाट इज लाइट? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन आवर आइज, राइट। तो लाइट कौन सा फॉर्म होता है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ दैट एनर्जी विच कैन क्रिएट ए सेंसेशन इन आवर आइज, जिसके हेल्प से वी कैन सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट सराउंडिंग अस। और वी कैन ऑल्सो डिफाइन लाइक दिस दैट इट इज़ ए पार्ट ऑफ द विजिबल रीजन ऑफ द ई एम स्पेक्ट्रम। जो ई एम स्पेक्ट्रम मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बनाया था, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पर्टिकुलर रीजन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल रीजन। सो इन दैट विजिबल रीजन ओनली वी कैन सेंस द लाइट। तो visible region of the EM spectrum can produce the sensation in our eyes, and उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? light. And with the help of light we can see different objects surrounding us, right? तो ये light का definition है। Then let us see the characteristics of light. So पहला characteristic होगा light always travel along a straight line which is known as the rectilinear propagation of light. तो ये चीज़ हम लोग को क्लास 6-7 में मिला है। अगर हम लोग एक कैंडल जला देंगे और दूसरे पॉइंट से इफ़ वी सी थ्रू ए कार्डबोर्ड मेकिंग ए होल इन द कार्डबोर्ड, देन वी कैन सी दैट द लाइट इज पासिंग थ्रू ए स्ट्रेट लाइन। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ए पार्टिकुलर मीडियम। मतलब अगर लाइट एक पार्टिकुलर मीडियम में जा रहे तो इसका स्पीड क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। And you know that speed of light in vacuum is denoted by the symbol c, and इसका जो value है that is given by 3 into 10 to the power 8 meter per second, right? So this is a constant value, and this is the value of speed of light in vacuum, or we can see in air. So second property क्या था? The speed of light will always remain constant in a particular medium. आइए देखते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को। When light falls on any surface, then three phenomena might occur. पहला कौन सा होगा? रिफ्लेक्शन, दूसरा है ट्रांसमिशन, एंड थर्ड वन विल बी एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन आई थिंक सब लोग को मालूम है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट कोई सरफेस में स्ट्राइक करेगा देन इट्स एनर्जी विल बाउंस बैक, लाइट विल बाउंस बैक। तो इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। देन ट्रांसमिशन क्या होते हैं? ट्रांसमिशन मतलब रिफ्रैक्शन, वी कैन से दैट मीन्स व्हेन लाइट चेंजेस मीडियम। जब लाइट मीडियम चेंज करेगा तो क्या होगा? लाइट विल सफर बेंडिंग। तो यहाँ पर इंटरफेस में क्या होगा? लाइट का बेंडिंग हो जाएगा। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या नाम देंगे? ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जो थर्ड फेनोमेना है एब्जॉर्प्शन, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई लाइट किसी मेटेलिक सरफेस में गिरेगा तो क्या होगा? देन देयर विल बी एब्जॉर्प्शन, मतलब ये मेटेलिक सरफेस विल एब्जॉर्ब द एनर्जी। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? इन दिस चैप्टर ओनली वी हैव टू डिस्कस ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। हियर वी नो नीड टू स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, only we have to study the refraction या transmission of light, and absorption will come in modern physics chapter, so that we'll study later on.
आइए देखते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक को, व्हेन लाइट चेंजेस मीडियम देन स्पीड, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ विल चेंज बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर लाइट मीडियम चेंज करेगा तो उसका स्पीड चेंज होगा, इंटेंसिटी विल चेंज एंड वेवलेंथ विल ऑल्सो चेंज, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी। वाई? बिकॉज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट। अगर हम लोग सोर्स को चेंज कर देंगे देन ओनली द फ्रीक्वेंसी विल चेंज। इफ द सोर्स रिमेन सेम देन फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट। लेकिन इसका स्पीड चेंज होगा, स्पीड चेंज होने के कारण इसका वेवलेंथ भी चेंज होगा और इसका इंटेंसिटी विल ऑल्सो चेंज। तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो पहला टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस एंड ऑल्सो फ्रॉम स्पेरिकल सरफेस। सो प्लेन सरफेस में विल स्टडी अबाउट glass slab, then prism, and from spherical surface we are going to study the lens। तो लेंस का लेंस मेकर फार्मूला आएगा, तो लेंस का बहुत सारा टॉपिक है इस चैप्टर में। देन वी हैव टू स्टडी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज ए फेनोमेना ऑफ लाइट in which light will again return back to the same medium after suffering refraction। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका कुछ एप्लीकेशन है जो हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में। एंड लास्टली वी हैव टू स्टडी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप, कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो ये चार टॉपिक्स इस चैप्टर में होगा। पहला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन एंड स्पेरिकल सरफेस, then total internal reflection and its application, and fourth one is optical instruments। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हम लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इट इज़ अ फेनोमेना ऑफ लाइट इन विच इट बैंड्स एट द इंटरफेस व्हेन इट चेंजेस मीडियम। तो जब लाइट मीडियम को चेंज करते हैं देन क्या होगा, इट विल सफ़र बैंडिंग। तो इसी फेनोमेना को हम लोग नाम दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये बैंडिंग कैसे होता है तो इसको समझते हैं हम लोग। सो हियर यू कैन सी दैट आई हैव ड्रॉन टू मीडियम, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लाइट इज ट्रेवलिंग इन मीडियम 1 एंड इन स्ट्राइकिंग द इंटरफेस। तो इंटरफेस कौन सा होगा, इंटरफेस इज दैट सरफेस विच डिवाइड्स द टू मीडियम। तो जैसे ही लाइट इंटरफेस में आकर स्ट्राइक किया देन व्हाट विल हैपन, इट विल बेंड। तो जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रही है यहाँ पर बेंडिंग, तो इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर एंगल आई रिप्रेजेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर विल रिप्रेजेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पर एंगल आई क्या होते हैं, एंगल आई विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। और एंगल आर क्या होगा, एंगल आर वी कैन सी इट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लाइट कितना घूमेगा, by which amount light will bend towards the normal or away from the normal। सो इसको समझने के लिए एक क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं जिसका नाम होते हैं दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग, कितना अमाउंट से बेंड होगा, सो दैट इज डिटरमिन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट इट इज़ बेसिकली ए कैरेक्टरिस्टिक। ये एक कैरेक्टरिस्टिक होते ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम का, जो मीडियम ट्रांसपेरेंट है उस मीडियम का एक प्रॉपर्टी होते, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, राइट। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो क्या क्या ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पहला है वाटर, देन वी हैव ग्लास एंड वी हैव एयर। ये तीन तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जिसका एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये जो डिपेंड करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स नंबर वन नेचर,
नेचर ऑफ मीडियम मतलब ये वाटर है या एयर है या ग्लास है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब एक मीडियम में कितना डेंसिटी है। सपोज वी कैन से दैट ग्लास हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी बिकॉज ग्लास के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, the number of particles are more in case of glass medium, so what we can say the optical density in case of glass medium will be maximum, then it will be water and then it will be air। ठीक है, तो refractive index will depend upon the nature of the medium and also it depends upon the optical density, and also we can say that it also depends upon the speed of light। ठीक है, ये लाइट का स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो आइए इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग इसको। से मैंने यहाँ पर एक इंटरफेस ड्रॉ किया, यहाँ से कोई लाइट ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब ये लाइट सपोज इसका स्पीड है यहाँ पर v1 एंड जैसे ही लाइट यहाँ पर चला गया इसका स्पीड हो गया v2, राइट। दिस इज फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकेंड मीडियम। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल इज गिवन बाय म्यू, and say if I say that refractive index of second medium is greater than refractive index of first medium, तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब सेकेंड मीडियम जो है दैट इज ऑप्टिकली मोर डेंसर कंपेयर टू द फर्स्ट मीडियम। सो मीडियम टू को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम टू विल बी नोन एज द डेंसर मीडियम। ठीक है, तो डेंसर मीडियम कौन सा है, द मीडियम इन विच देयर इज मोर ऑप्टिकल डेंसिटी। जिस मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है इसको हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम, और जिस मीडियम में डेंसिटी कम होगा दैट इज़ नोन एज द रेयरर मीडियम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम। नाउ हियर यू कैन सी दैट द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द रेयरर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो स्पीड ऑफ लाइट है v2, so this speed of light v2 will become less than v1। so this is very important, you have to remember whenever light travels from rarer medium into denser medium तो क्या होगा, light का जो speed है that will decrease। now since the light speed decreases so it will bend towards the normal, ये normal की तरफ क्या होगा, bending होगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, जैसी लाइट ट्रेवल करते फ्रॉम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में then the speed of light will decrease and because the speed of light decreases the light will bend towards the normal। अब सपोज नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज द टू मीडियम, नाउ दिस इज द लाइट, दिस इज से मीडियम वन एंड दिस इज से मीडियम टू। तो यहाँ पर मैंने कंसीडर किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो अब क्या होगा, लाइट इन विच डायरेक्शन इट विल बेंड, सो नाउ व्हाट विल हैपन, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, लाइट का जो बेंडिंग होगा इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज लाइट का जो स्पीड है, here it is v1, here it is v2। now what will happen, the speed of light v2 will be more than v1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, लाइट का स्पीड विल इंक्रीज। नाउ सिंस द लाइट स्पीड इंक्रीजेस सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर which medium becomes rarer medium now, obviously second medium। अब रेयरर मीडियम कौन सा होगा, सेकंड मीडियम होगा एंड फर्स्ट मीडियम विल बिकम डेंसर। तो ये डेंसर और रेयरर बेसिकली क्या होते हैं, डेंसर मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी विल बी मोर एंड रेयरर मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी विल बी लेस। तो जिस मीडियम में डेंसर होगा तो उस मीडियम से अगर रेयरर मीडियम में लाइट विल ट्रेवल देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्यों लाइट बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज इसका जो स्पीड है दैट विल इंक्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। So like this the refractive index will determine how much the light will suffer bending। So this is the importance of refractive index। So I hope you understood this concept। So let us move to the types of refractive index।
सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो इम्पॉर्टेंट टाइप होते, पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी, राइट। तो यहाँ पर सी क्या है? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ पर होगा? इन एयर। And what is v? V we can say it is the speed of light in medium, मतलब जिस मीडियम में लाइट विल ट्रेवल, ठीक है। तो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी, मतलब c is the speed of light in air and v is the speed of light in the medium, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द पर्टिकुलर मीडियम। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आता है, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो दैट इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। सो इसको क्या बोला जाएगा? सो दैट इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सो दैट इज डिनोटेड बाय म्यू टू वन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसका क्या होगा? सो दैट इज सिंपली गिवन बाय v1 speed of light in first medium divided by speed of light in the second medium, right। तो ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सो दैट विल बी गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम, ठीक है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ द मीडियम्स। तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। So this is how we can write the expression. So this is the relative refractive index, right। तो ये क्या हो गया? दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कुछ लॉस होता है। तो पहला लॉ क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? So in the first law we are going to study number one, बहुत simple है, the इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्शन में था वही होगा इंसिडेंट रे, देन वी हैव रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, all must lie on same क्या होगा? plane, right। all must lie on the same plane। so this is the first important law of refraction। दूसरा लॉ क्या होगा? दूसरा लॉ इज अगेन इम्पॉर्टेंट, तो इसको नाम दिया गया स्नेल्स लॉ। तो क्या होते हैं स्नेल्स लॉ? सो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? द रेशियो, हम लोग क्या बोल सकते हैं? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to that of sine of angle of refraction, right। sine of angle of refraction is constant। ये क्या होते हैं? एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं, मतलब द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है, सो दैट कांस्टेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? दैट इज गिवन बाय साइन आई बाय साइन आर is equal to some constant, and that is known as refractive index of second medium with respect to first medium।
तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय μ2 बाई μ1, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम ऊपर जाएगा, नीचे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इसको लिखने का और एक तरीका होते, साइन आई बाई साइन आर कैन बी रिटन एज μ2 बाई μ1, and just now we have seen that it is equal to v1 by v2, which is the relative refractive index, and that can be written as lambda 1 f in divided by lambda 2 f। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सो दैट विल बी lambda 1 by lambda 2, राइट। तो ये इक्वेशन अगर याद रह जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, दिस रिलेशन यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, very important relation। it is the relation between sin I sin R refractive index, speed of light and wavelength। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट व्हेन लाइट चेंजेस मीडियम, लेकिन क्या चीज़ चेंज होगा, स्पीड विल चेंज एंड सो द वेवलेंथ विल आल्सो चेंज। तो आई थिंक ये वाला रिलेशन आप लोग को मिला होगा क्लास 11 में इन द चैप्टर वेव, दैट स्पीड ऑफ वेव इज गिवन बाय वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो उसी को यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। तो v1 will be lambda 1 into f and v2 will be how much, lambda 2 into f, so that will be equal to lambda 1 by lambda 2। so this is the Snell's law of refraction। अब इम्पॉर्टेंट है इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। से दिस इज ए ग्लास का एक स्फीयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, राइट, एंड बाहर मीडियम है एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर इज इक्वल टू 1। अब सपोज लाइट ऐसे ट्रेवल किया, this is the normal, then what will happen, it will suffer bending and it will come out, right। तो यहाँ से ये लाइट निकल के आ जाएगा। so this angle is given 30 degree and you are asked to calculate angle of refraction। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, सो दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पर फ्रैक्शन एंगल पूछा है आपको, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या गिवन है, सेकंड मीडियम कौन से, ग्लास इज द सेकंड मीडियम है। यहाँ पर ये स्फीयर किसका बना हुआ है, ग्लास का। सो ग्लास विल एक्ट एज ए सेकंड मीडियम एंड एयर विल एक्ट एज ए फर्स्ट मीडियम। सो हाउ टू अप्लाई द Snell's law, वेरी इजी। what will write, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम दैट इज एयर इनटू क्या होगा, साइन ऑफ एंगल प्रेजेंट इन द फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम में कौन सा एंगल था, एंगल आई, सो दैट इज साइन आई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम कौन से, ग्लास, इनटू क्या होगा, साइन ऑफ आर। सो नाउ इफ यू पुट द वैल्यू, दिस इज 1 इंटू साइन 30 इक्वल टू क्या होगा, 1.5 इंटू साइन ऑफ आर। So यहाँ से if we do the calculation, you will get the answer, this will be half, this is 1.5 into sin r। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर, राइट। साइन आर कितना आ जाएगा, सो दैट विल बिकम, वी कैन राइट लाइक दिस इज 10 इंटू 2 इंटू 15, राइट। तो यहाँ से दिस विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 3। तो यहाँ पर 1/3 विल बी द आंसर, राइट। तो आंसर कितना आ जाएगा, सो दैट विल बिकम 1/3। तो ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैसे अप्लाई किया स्नेल्स लॉ को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दैट एंगल विच इज़ प्रेजेंट इन द फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम में कौन सा एंगल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो दैट विल बी रिटन एज साइन आई इक्वल टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ दैट एंगल प्रेजेंट इन द सेकेंड मीडियम।